बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मंजर देख के बड़ी हैरत होती है कि किसी खूबसूरत और खुशशक्ल खातून के साथ कोई ऐसा फ़र्द हो जो उस जैसी शक्ल का हामिल ना हो, थोड़ा कम सूरत हो। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, हूर के साथ लंगूर। लोग इस पर हंसते हैं, हैरत से देखते हैं। उन्हें लड़की की अक्ल पे भी शक होता है और उस लड़के की किस्मत पे भी शक होता है, पर होता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये आपको यूनिवर्सिटियों में भी मिलेगा, कॉलेजों में भी मिलेगा और अमली ज़िंदगी में भी मिलेगा। अच्छा, कहीं ये तो हो सकता है कि जी दौलत बहुत ज़्यादा हो उसके पास होगी, तो इस वजह से उसने उसको पसंद कर लिया, लेकिन इसकी वजह कुछ और भी है। ये जो मोहब्बत है, ये बड़ी ही जालिम किस्म की चीज़ होती है। आज हम थोड़ा सा उसी बारे में बात करेंगे। मोहब्बत आमतौर पे सॉफ्ट सी एक चीज़ है, बड़ी मेहरबान सी चीज़ है, और मेरा तो ये मानना ये है कि ये अगर आपके दिल में हो, आपकी रूह में हो, तो आपको अच्छा बना देती है। पर कभी कभी ये मोहब्बत बड़ी रिस्क में भी डाल देती है। जिन घरों में अपनी बच्चियों से मोहब्बत कम की जाती है या नहीं की जाती, या लफ्ज़ों के इंतखाब में कंजूसी बरती जाती है और उनकी ज़िंदगी में इतने सारे साल गुजर जाते हैं कि न माँ ने मोहब्बत का इजहार किया होता है, न बाप ने। आप सोचें कि जो हमारे अपने बच्चे होते हैं, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि उन पर हमारा हक है, हम उनको डांटते हैं, उनको डपटते हैं, बल्कि हर लम्हे वो कैंची नहीं बल्कि बड़ा कैंचा उठाया हुआ होता है और उनकी काट छाट करते रहते हैं। माली का काम है ये, उसे काट छाट करनी चाहिए, पर माँ बाप का काम सिर्फ माली जैसा नहीं है। उसे जब जब काटा जाए तब तक उसका दिल बढ़ाना भी चाहिए, तब तक कभी उसकी तहसीन तारीफ भी करनी चाहिए, कपड़ों से लेके शक्ल तक के। ये जिस रिश्ते के बारे में मैंने जिक्र किया, हूर और लंगूर वाला, मैंने कैसे ही लड़के से पूछा यूनिवर्सिटी के दिनों में कि ये तुमने कैसे किया, तो उसने हंसते हुए कहा बहुत आसान है। तो मेरे लिए चूंकि बिल्कुल एक हैरत वाली बात थी, मैंने पूछा कैसे। उसने कहा कि जिन घरों में लोग तारीफ ही नहीं करते, जब जब आप थाली भरकर तारीफ के फूलों की, तहसीन की, उसके चेहरे की, उसके जिस्म की, उसकी खुशबू की, उसके कपड़ों की, या इन चीज़ों के जिनके बारे में लड़की सुनना चाहती है, तो जो पहली दफ़ा करेगा, ऑफ कोर्स उसको ज़िंदगी में उससे अजीज ये कोई बदबख्त ड्राइवर भी हो सकता है वैन का, ये घर का ड्राइवर भी हो सकता है, ये घर का कोई माली और चौकीदार भी हो सकता है, ये कोई ऐसा फर्द भी हो सकता है जो मुआशरे में इज्जत, एहतराम, वक़्त के एतबार से बहुत ही निचले दर्जे का हो, कभी बराबर आप उसे लाने का सोच भी ना सकें, लेकिन वो आपकी बेटी और बच्ची का दिल फतह कर सकता है। जो सियाने हैं एंथ्रोपोलॉजी वाले, वो एक अजीब सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों की मिसाल उस आदमी जैसी होती है कि जो किसी कुएं में से मेंढक को पकड़े और पकड़ के कुएं के बाहर ले आए और अपने हथेली पर रखकर उसको दुनिया दिखाए। क्या मंजर हैं, क्या फूल हैं, क्या बागात हैं, क्या लोग हैं, और क्या आज़ादी है, और क्या खुशबू है, और क्या देखने की चीज़ें हैं, और सब कुछ दिखाने के बाद वो जो इक्वेशन दोनों की बनती है वो कोई नहीं तोड़ सकता। ये अलग बात है कि ऐसे सारे लोग वो मंजर दिखाने के बाद नॉर्मली ये करते हैं कि उसको वापस गिरा देते हैं उसी कुएं में, उसी पानी में, उसी तारीकी में। और ये जितनी बच्चियां बेचारी बाद में मरीज बनती हैं डिप्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, उनमें से बहुत से के साथ यही वाक़या हुआ होता है कि किसी ने उनके जज्बात के साथ खेला होता है, उनकी तारीफ करके, तहसीन करके। देखिए, एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी कि जब ईद से बारात आती है तो हम सारे लोग नया नोट चाहते हैं, करारा नोट, जो बैंक से, अफसर से, बैंक वाले किसी से वाकफे या ताल्लुक निकाल के लेते हैं, तोहफा देते हैं। ज़िंदगी भी करारे नोट जैसी है, और करारा नोट उसकी खुशबू होती है, उसकी तारीफ भी होती है, तहसीन भी होती है, इसीलिए वो अच्छा लगता है। जिन बच्चों की हम तारीफ नहीं करते, जिन पे हर वक्त तनकीद के तीर बरसाते हैं, उनके दिल दुखाते हैं और उनको डिप्रेस करते हैं, वो उन तुड़े मुड़े नोटों जैसे हो जाते हैं जिनमें वो जो असल खुशबू है और वो जो ताजगी है और वो कड़ाकापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज यूँ समझिए, इस छोटी सी
वीडियो में और इन चंद मिनट में जो बात मुझे आप तक कहनी है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने उन बच्चों को जो हमारे ज़ुमे हैं, जो हमारी मोहब्बत खुशी का मरकज़ होते हैं, उनकी तारीफ़ भी किया करें, उनके कपड़ों की, उनके चेहरों की, उनके खूबियों की, उनकी खूबसूरती की। और ये तारीफ़ अगर बाहर से उनको मिलेगी तो ज़ाहिर है आप उसके हीरो नहीं हो सकते। ये जाली तारीफ़ मत कीजिएगा, हमेशा अपने प्यारों को देखना चाहिए, गौर से उन पर निगाह डालनी चाहिए। देखिए, रब ने एक कीमती चीज़ बना के भेजी है, खूबसूरत, वो खुद खूबसूरत है, तो वो खूबसूरत लोगों को तश्कील देता है, उनको तामीर करता है, उनको बना के भेजता है। वो कम सूरत लोगों को कम बनाता है, खूबसूरत लोगों को ज़्यादा बनाता है। वो खूबसूरती हमारे घर में होती है, हमारे रिश्तों में होती है, पर हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। नतीजतन ऐसे कम ज़र्फ लोगों को मौका देते हैं कि जो अंदर से बदनीयती से या हवस से भरे हुए होते हैं। दे प्ले विद द किड्स, दे प्ले विद द गर्ल्स, और उनको दे रूइन देम। सो लाजिम है उनको बचाने के लिए कि कुछ जो ज़िंदगी की सेंसिटिविटी है, नज़ाकत है, इसे हम कहते हैं लताफत है, नज़ाफत है, इसको हम खुद महसूस करना चाहिए। जब जब अपने बच्चों के साथ बैठें, उन्होंने कोई भी काम किया हो, ज़रा करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ आपको नहीं अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वो बच्चे और बच्चियां ख़ास तौर पे जब उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके अपने बच्चे हो जाते हैं और उन्हें शेयर करने के लिए कोई सॉफ्ट मोमेंट नहीं मिलता जिसमें वो बता सकें कि मेरी माँ ने, मेरे भाई ने कितनी बार ज़िंदगी में मेरी तारीफ़ की थी। रब आपको इज़्ज़त दे, खुशी दे, आसानी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।